30 जुलाई को एक मामला बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की ने कैब वाले को गाड़ी से खींचकर लगातार 22 थप्पड़ मारे। मामला सामने आने बाद वो तरह तरह के बयान दे रही हैं कि मुझे 100 लोगों ने मारा, मुझे 300 मीटर तक ले जाकर मारा। ऐसे में पब्लिक का इस पर क्या रिएक्शन है, यही जानने के लिए हम पब्लिक के बीच आए हुए हैं। मैम, क्या नाम है आपका? गौरी। गौरी मैम, आपने देखा होगा 30 जुलाई को ये वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक लड़की ने एक लड़के को लगातार मारा। सर ये तो गलत है। और अगर एक लड़की मतलब अगर उसको मारा है इतने लोगों ने तो उसका मतलब ज़्यादा चोट आनी चाहिए, उसकी हड्डी हड्डी टूट जानी चाहिए थी। अगर 100 लोगों ने मारा है उसकी डेथ हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना उसको। उस लड़के ने बयान ये भी दिया कि अगर 22 उन्होंने उस लड़की ने कहा था कि मैंने 22 थप्पड़ कम मारे, मैं तो और मारना चाह रही थी अगर पब्लिक मुझे ना रोकती। तो इतनी बड़ी उसकी गलती नहीं थी जो 22 थप्पड़ मारे, और उससे भी ज़्यादा मारना चाह रही थी वो। इतना बड़ा इशू नहीं था ना कि उसको ऐसे मार रही थी। मैम, क्या आपको लगता है सही है? बिल्कुल भी नहीं सही है, उसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। 22 थप्पड़ बहुत होते हैं ऐसे किसी को, मतलब ये तो सेल्फ ईगो वाली बात हो गई है ना। फिर ऊपर से ब्लेम कर रही है कि मुझे 100 लोगों ने मारा। वीडियो में तो साफ साफ दिखाई दे रहा, खुद ही तो पीटे जा रही है और ऊपर से उसका फ़ोन भी तोड़ दिया है। वो बंदा इतना सिंपल से खड़ा हुआ है, एक शब्द भी नहीं बोला, और ऊपर से ब्लेम भी कर रही है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है और मुझे इतने लोगों ने मारा है। ऐसा तो नहीं। सुनने में आया था ये लगातार आए दिन इस तरह के मामले किया करती। इन्होंने ये भी एक बयान दिया था कि मैंने इससे पहले ही बहुत लोगों के साथ ऐसा किया। तो फिर उसको कुछ मेंटली प्रॉब्लम हो रखी होगी। ऐसे तो कोई नहीं करता है ना, ऐसे तो बहुत सारी पब्लिक में लड़कियां जाती हैं, तो ऐसे तो सबके लिए होगा ना प्रॉब्लम। कह रही मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे 2 साल से लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। हाँ, तो उसको अपना ना इलाज करवाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 30 जुलाई को जो एक वीडियो वायरल हो रही थी, उस पर आप क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि ड्राइवर को जब वो लेडी मार रही थी तो वो लड़का इतना सीधा था कि वो अपने आप को भी नहीं बचा रहा था, वो मारे जा रही थी। और दूसरी चीज़, पब्लिक भी इस चीज़ को देख रही थी। अब उसके बाद वो लड़का कंप्लेन करता है या नहीं करता, ये तो उसके ऊपर है, लेकिन गलत है। उन्होंने कहा कि मुझे 2 साल से लगातार मारा जा रहा है, मेरे ऊपर आए दिन अटैक हुआ करते हैं। नहीं तो अगर 2 साल से या 2 महीने से वो अटैक कर रहा है तो एफआईआर करना चाहिए, एप्लीकेशन देना चाहिए अधिकारियों को, पुलिस को, प्रशासन को। उनकी तरफ के लोगों का कहना कि आए दिन इस तरह के मामले किया करते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अपने पड़ोसी के ऊपर वो चिल्ला रही थी, उल्टा सीधा कर रही थी, पुलिस से भी भिड़ जाती हैं वो। हाँ, तो अब वो पुलिस से भी भिड़ेंगी और इस तरीके कांड करेंगी तो कौन छोड़ेगा इनको? सीधी सी बात है, आप गलत करोगे, गलत भुगतोगे। शहादत अली ने अपने बयान में कहा था पुलिस की मुखबिर है, इसी वजह से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, उल्टे मुझे थाने में बैठा लिया गया था, मेरी गाड़ी को अभी तक नहीं छोड़ा गया, मुझसे पैसे लिए गए। नहीं, ये तो पुलिस को इस चीज़ का इंसाफ करना चाहिए। जिस समय उसके साथ वाक़या हुआ है उसकी जांच करनी चाहिए। और अब ये फंसने के बाद लेडी अगर ये कह रही 2 साल से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई करी? 30 जुलाई को ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़की ने लड़के को लगातार मारा था। ऐसे में जनता की क्या राय है, उसके ऊपर जनता का क्या रिएक्शन है, यही जानने के लिए हम जनता के बीच आए हो। मैम, आपने एक वीडियो देखा होगा 30 जुलाई को, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है इस टाइम, कि एक लड़की ने लड़के को गाड़ी से खींचकर कैब वाले को लगातार मारती रह गई थी बीच चौराहे पर, कोई किसी प्रकार का किसी ने कुछ नहीं रोका। हाँ, तो मैं तो बस यही कहूँगी कि जो भी गलत था, अगर बंदा गलत था तो ठीक है आप तब मारो, लेकिन अब जब उसकी गाड़ी टच नहीं हुई और उसके बाद उनका जो वीडियो है वो वायरल हो ही गया था कि बंदे की जो गाड़ी है वो लड़की को किसी भी तरह से टच नहीं हुई थी, तो जो लड़की ने जो भी किया वो बहुत ही गलत था। और उसके लिए मेरे ख्याल से उसको पब्लिकली उसे सॉरी बोलना चाहिए, ना कि उल्टा उस पर ब्लेम लगाना चाहिए। जो उसने बाद में बहुत सारे उल्टे सीधे ब्लेम लगाए, वो बहुत गलत था। मैम, उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे 2 साल से लगातार मारा जा रहा था, मेरे ऊपर आए दिन अटैक हुआ करते हैं, वो भी अटैक करने के लिए आया था, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने के लिए। मुझे जो वायरल वीडियो है उसमें ऐसा तो कहीं भी प्रूफ नहीं आया, जो कैमरे की रिकॉर्डिंग वायरल हुई है कि वो उसके ऊपर अटैक करने आया था, ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो नहीं होता तो फिर गाड़ी रोकता क्यों? जाहिर सी बात है, अगर मारना होता तो वो हिट करके, हिट एंड रन का आपने सुना ही होगा, हिट एंड रन करके वो चला जाता वहाँ पे, वो मार खाने के लिए वो वहाँ वेट नहीं करता। और जब वो मैम, उन्होंने कहा कि 22 तो कम थप्पड़ मारे, मैं तो और मारना चाह रही थी, लेकिन मुझे पब्लिक ने रोक लिया। ये तो लड़की की बदतमीजी है फिर। मैम, उन्होंने ये भी एक तरीके से कहा था कि मुझे 100 लोगों ने मिलकर मारा,
300 मीटर तक खींच कर ले गए, मुझे ये चोटें लगी, मुझे ये बीमारियां हैं। थोड़ी दिमागी हालत खराब है लगता है। और अगर 100 लोगों ने मारा होता, जो सेकंड डे और थर्ड डे जो वो इंटरव्यू दे रही थी, अगर आपने फर्स्ट इंटरव्यू में देखा होगा तो वो जो चोट शो कर रही थी दैट वाज नॉट करेक्ट। एक्चुअली जो चोट शो कर रही थी फर्स्ट डे नहीं थी, सेकंड डे उसको चोट लगी। फर्स्ट डे वो कह रही है कि उसको 100 लोगों ने मारा, हाँ मेंटल प्रॉब्लम थी। और अगर 100 लोगों ने मारा होता तो वो उस वक्त वो हॉस्पिटल में होती, ना कि वो अपने घर पर होती। मतलब बाकी उसका फिजिकल आप देख सकते हैं कि वो फिजिकली कितना स्ट्रांग थी। अगर 100 लोग मारते तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में होती। जैसा कि आपने देखा होगा कि जनता का भी यही कहना है कि शहादत अली के साथ जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। ऐसे में एफआईआर अब दर्ज हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि शहादत अली को कब तक इंसाफ मिलेगा। कैमरामैन संतोष के साथ मोहम्मद दानिश, माई भारत, लखनऊ।